नाज़रीन, अप्रैल 2022 दहशतगर्दों को यहाँ लाकर न सिर्फ रहने के लिए जगह दी गई बल्कि इनको हर तरह की सहूलत फराहम की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनाया, हाज़िर खिदमत है NJ ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सी हैं, हम आपको लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह करते हैं, लेकिन आज हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के चंद तारीख पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि किस तरह और कब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई और इनकी हुकूमत ने मुल्क में किस कदर इंतशार और तबाही फैलाने की कोशिशें की, मुल्क को किस तरह बर्बाद करने के लिए मुख्तलिफ साजिशें की, लेकिन वो फिर भी अपनी इन साजिशों में ज़्यादा हद तक कामयाब ना हो सके। नाज़रीन, अप्रैल 2022 जी अप्रैल 2022 में ही तहरीक अदम एतमाद की वजह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए उन्होंने साजिशें शुरू कर दी कि बहुत जल्द पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह कंगला हो जाएगा और पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर आ जाएंगे और इतनी अफरा तफरी का आलम फैल जाएगा कि इसको काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, इनके ये नापाक इरादे पूरे तो नहीं हुए, अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पिछले 11 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इस सूबे को श्रीलंका से कई गुना बदतर अंजाम से दो चार किया गया। सवात में एक मुकामी सियाह को जिंदा जलाए जाने का वाक़या यूं ही अचानक पेश नहीं आया, बल्कि इस तबाही और बर्बादी का एहतमाम बहुत पहले से ही और सोची समझी साजिश के तहत किया गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से सियासी मुखालफिन को डराने और धमकाने के लिए एक बहुत ही सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को यहाँ लाकर न सिर्फ रहने के लिए जगह दी गई बल्कि इनको हर तरह की सहूलत फराहम की गई। इसी के नतीजे में तालिबान की अमल दरामदी में इजाफा हुआ। नाज़रीन, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना करना पड़ा। क्या आपको याद नहीं कि सुहेल अयाज नामी एक चाइल्ड पोर्नोग्राफर जो कि बरतानिया में बच्चों की बरहना वीडियोस बनाता था, नाज़रीन, जिसे ज्यादती के जुर्म में सज़ा हो चुकी थी, उसको तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में अपना मुशीर मुकर्रर किया और सुहेल अयाज जो तहरीक इंसाफ के IT एडवाइज़र्स बन चुके थे, उसने अपना धंधा फिर से KPK में शुरू कर दिया और उनकी पजीराई बनी गाला तक थी। नाज़रीन, सेहत कार्ड के नाम पर बहुत से फ्रॉड किए गए, सेहत कार्ड के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन की गई, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सुनामी ट्री प्रोजेक्ट में नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट में नर्सरियों से छोटे छोटे पौधे लिए गए और किस कदर अरबों रुपए की करप्शन की गई, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। नाज़रीन, इस सूबे में पिछले 11 सालों से नैब और एंटी करप्शन ऑफिस बंद हैं। गुज़श्ता 11 साल के दौरान KPK में ना तो कोई तालीमी इदारा बना और ना ही कोई तरक्की हुई, ना तो कोई नया प्रोजेक्ट बनाया गया, मगर फिर भी सूबे को कई अरबों खरबों रुपए का मकरूज कर दिया गया, जिसकी बदौलत आज सूरत हाल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में उस्तादा को देने के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं हैं। और तमाशा तो यह है, गुंडे बदमाश जिस पे 16 साल की लड़की के रेप का इल्ज़ाम है, जिसे उसने नेकेड रेप किया था, वो आज इस सूबे का वज़ीर आला है, जो कि 9 मई के वाक़े के बाद छुपा हुआ है, जिस पे बहुत से दहशतगर्दी के और भी केसेस चल रहे हैं। नाज़रीन, इनकी कोशिश तो थी कि पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह हाली हाथ हो जाए। कोशिश तो इन्होंने पूरी की थी कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए। 70 साल में इतना कर्जा किसी हुकूमत ने नहीं लिया था जितना उन्होंने 3.5 साल में लिया। नाज़रीन, ना तो कोई प्रोजेक्ट और ना तो कोई तरक्याती काम हुआ, सिर्फ फोटोशूट के नाम पर और मुफ्त हेलीकॉप्टर के झूले लिए गए। जिस तरह डिफ़ॉल्ट के बाद श्रीलंका की अवाम ने सड़कों पर आकर एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए, ऐसा यहाँ ना हो सका। इनका पूरा इरादा था कि अपने दहशतगर्दों से अवाम को सड़कों पर निकाल कर इंतशार फैलाएं और हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे करें, क्योंकि इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से निकाला गया था। नाज़रीन, जिस तरह ये आए थे उसी तरह हाली हाथ वापस लौट गए। श्रीलंका में ये एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरे तारीख और माजी का हिस्सा बन के रह गए हैं और अब वहाँ चैन ही चैन दिख रहा है। वहाँ के लोग इंतहाई खुश अखलाक और इतना बर्दाश्त और सुकून चेहरों पर लिए फिरते हैं कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि कुछ अर्सा पहले यहाँ डिफ़ॉल्ट हो चुका था। जी नाज़रीन, ये सब देखकर दिल से एक आह निकलती है कि इस इंतशारी टोले ने खैबर पख्तूनख्वा को श्रीलंका की तरह दिवालिया तो कर दिया, मगर काश ये वहाँ से मस्बत चीज़ें भी साथ दे सकते। मसलन श्रीलंका में सियाहत को फ़रोग दिया गया, उनके कपड़े, उनकी शालें, उनके सिलक, उनके खानों को फ़रोग दिया गया, मगर नाज़रीन, KPK में दहशतगर्दी को फ़रोग दिया गया।
جس طرح سری لنکا میں ہوش اخلاقی اور مہمان نوازی کا چرچا ہے، مگر یہاں سیاحوں کو زندہ جلانے پر فروغ دیا گیا۔ اپنے مسلمان شہریوں کو بحث میں اس طرح جکڑ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا الزام لگا کر لو اپنے ہاتھوں میں لے لے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کاش ناظرین، کاش خیبر پختونخوا بھی سری لنکا بن جائے اور جو سکون اور امن وہاں ہے یہاں بھی آ جائے۔ ناظرین، یہی تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اس کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایا کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔